फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप में से कई स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली में एमएससी पास आउट किया है और या आप पास आउट करने भी वाले हैं, तो उसके बाद से आप सभी का सबसे बड़ा डाउट यही आ रहा है कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, या आप थोड़ा मुझसे कैरियर गाइडेंस चाहते हैं कि आपको नेट करना चाहिए या जॉब करना चाहिए या प्राइवेट जॉब करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। तो क्या है जो आपको सोच के करना चाहिए या क्या आपके लिए ठीक रहेगा, और किस जॉब में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या किस एग्ज़ाम से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सब बातें जो आप मुझसे बार बार मेल पे पूछ रहे थे और आजकल इसी रिगार्डिंग आपके मेल भी आ रहे हैं, तो मेरी आज की ये वीडियो भी इसी के ऊपर है, जिसमें मैं आपको कुछ करियर अपॉर्चुनिटी है वो समझाऊंगा और क्या आपके लिए बेटर रहेगा उसे बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है और आप बड़े लेवल में पढ़ाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या अच्छे किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी निकालना चाहते हैं, चाहे वो पीजीटी के लेवल के भी होंगे, तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप वन टाइम नेट की प्रिपरेशन तो ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके साथ क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा तैयार हो जाएगा और वो आपका मतलब बेसिक्स से लेकर पूरा एमएससी तक के लिए तैयार हो जाएगा, और जो आपको हेल्प भी करेगा आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, या अगर आप प्राइवेट में भी टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कॉन्सेप्ट को ईजी समझाने में और या ईज़िली पकड़ने में। सेकंड, देखिए, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो देखिए तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप नेट करें, जीआरएफ निकालें, या कम से कम एक बार तो इस चीज़ को ट्राई करें कि आपका नेट जीआरएफ हो जाए और आप उसी के थ्रू जाएं, क्योंकि उसमें देखिए फेलोशिप अच्छी है। सेकंड, अगर आप पीएचडी करते हैं तो यानी उसके मतलब है कि आप उसी कैरियर में आगे जाना चाहते हैं, तो जीआरएफ के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं एपीआई स्कोर में, और आपके पीएचडी के तो पॉइंट्स होते ही हैं। थर्ड, देखिए, अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी नहीं करना चाहते, तो देखिए वहाँ पे भी आपके लिए नेट कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप नेट निकालेंगे तभी आप किसी गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म भर पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने एमएससी की है तो आपका अगर नेट नहीं है और या आपको टीचिंग फील्ड में ही जाना है या पीएचडी में जाना है, तो आप प्लीज़ नेट की प्रिपरेशन तो एक बार ज़रूर करें और नेट जीआरएफ निकालने की कोशिश करें अपने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, जितने भी मतलब आप जल्दी निकाल सकें, पर कोशिश करें कि ये साल भर के अंदर ही ख़त्म हो जाए। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा आप बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप करें या मतलब आप इसी के पीछे पड़े रहें। फोर्थ पॉइंट है, देखिए, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए और आप नेट जीआरएफ को नहीं देखते हैं तो तब मैं आपको कहूँगा आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। जी, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स आजकल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपको पता है आकाश है, बायजूस है और अनअकैडमी है और आपका फिज़िक्स वाला है और बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा, मतलब फिटजी हो गया, रेजोनेंस हो गया, एलन हो गया। तो ये सब कोचिंग सेंटर है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपको स्कूल्स में पढ़ाना है तो आप बीएड भी साथ में कर लें या बीएड भी कर लें, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और आप कभी कभी सैलरी का भी पूछते हैं, तो देखिए सैलरी आपको स्टार्टिंग में 20K से 50K के बीच में मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में और आपकी भी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। नेक्स्ट, आप कभी कभी ये पूछते हैं कि सर पीएचडी तो मैं कर लूँ, तो पीएचडी के बाद क्या जॉब की गारंटी है, या कितने टाइम बाद तक आपको सोचना चाहिए पीएचडी का, या आपको कब तक जॉब मिल जाएगी अगर आप पीएचडी भी कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपकी एज 25 तक है तो आप पीएचडी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपकी 30 तक भी अगर पीएचडी ख़त्म होती है तो 2-3 पोस्ट डॉक अगर आप करते हैं 34-35 तक, तो उसके बाद आप अच्छे कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे। पर अगर आपका रिसर्च का मन है, डॉक्टर लगाने का मन है या स्पेशल पीएचडी से लगावे, तो आप 27-28 तक भी पीएचडी के लिए जा सकते हैं। पर एक चीज़ है जो ध्यान में आपको रखना है, अगर आप पीएचडी के थ्रू जॉब लेना चाहते हैं तो आप इतना मान के चलें कि आपके अपने पास 7 to 8 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए, तब जाके आप मानिए आपको पीएचडी से अच्छी जॉब मिलेगी। या अगर आप पीएचडी जल्दी भी ख़त्म कर लेते हैं तो भी आप मिनिमम 5 ईयर्स अपने पास मान के चलें कि उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। यानी आप 5 से 7 ईयर्स का एक मार्जिन रखें अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तब आप उसके बाद जॉब की सोचें। और अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आपने इतना मार्जिन रख लिया या इसके लिए आप तैयार हो गए तो रियल में आपको सच में जॉब मिलेगी, आप इसकी टेंशन ना लें। पीएचडी के बाद ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है,
हाँ ये हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिले, पर हाँ स्ट्रगल आपके हर लाइफ में होता है और ये भी जल्दी आपका मतलब ख़त्म हो जाता है अगर आप रेगुलर मेहनत करते रहते हैं या चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करते हैं। तो पीएचडी के बाद भी जॉब है, इसकी टेंशन नहीं है, पर हाँ 5 to 7 ईयर्स का आपको मार्जिन रखना पड़ेगा जिसमें आपकी पीएचडी या पोस्ट डॉक दोनों इंक्लूड हो सकती हैं। नेक्स्ट है, आप बोलते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है पर टीचिंग की तरफ भी नहीं जाना है या बीएड भी नहीं करनी है या नेट भी नहीं करना है, तो आप किस में फोकस करें। तो देखिए आपके जो और एग्ज़ाम है आप उनमें फोकस कर सकते हैं, आप बार के एग्ज़ाम में फोकस कर सकते हैं, आप गेट के एग्ज़ाम में फोकस कर सकते हैं, आप जियो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम में फोकस कर सकते हैं, आप फसाई के एग्ज़ाम में फोकस कर सकते हैं। मतलब आपके ये जो 4-5 एग्ज़ाम है इसमें आपको नेट भी नहीं चाहिए होता है और पूरा मतलब ऐसा भी नहीं है कि CSR नेट केमिस्ट्री आनी चाहिए, और ये ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको टीचिंग करनी है। ये बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब है, ग्रेड A ऑफिसर की जॉब है और साथ में पेटेंट ऑफिसर भी एक जॉब है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब ये कुछ डिफरेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें आपको टीचिंग भी नहीं करनी है और नेट का भी पूरा नहीं पढ़ना है और पर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं और इन्हें फॉलो कर सकते हैं, और या कम से कम आप 1 या 1.5 साल तो इसमें मेहनत कर सकते हैं अगर आपको जल्दी ईजिली जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट। एक और चीज़ नेक्स्ट है कि आप पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब में कहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है या कहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा कहूँगा, टीचिंग में जो आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो एज़ कम्पेरिजन टू और वैकेंसी के थोड़ी ज़्यादा है। मतलब वैकेंसी तो इसमें भी कम आ रही है पर फिर भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा ही हैं और ज़्यादा आपके चांसेस भी कि आप उसमें लग सकते हैं क्योंकि आपने शुरू से एक सब्जेक्ट को पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसीलिए अगर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स इनमें ऐड होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, GS, मैथ, साइंस लाइक मैथ्स लाइक, तो आप कर लेंगे इन चीज़ों को भी थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और बाकी आपका सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है तो आपको ईजी टीचिंग की जॉब मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू अदर गवर्नमेंट जॉब के। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको जल्दी लेनी है तो आप टीचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप नेट अच्छे से प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका और मजबूत हो जाएगा। लास्ट आप प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करते हैं लाइक फार्मा कंपनीज़ की और या R&D सेक्टर की, तो आपको उसका मैं अगर आपको बता दूं तो अगर आप MSc के बाद जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहता है क्योंकि PhD के बाद वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप एकेडमिक से इतना लंबा जुड़ जाते हैं कि उसके बाद आपका कंपनी में मन भी नहीं लगता है और ना ही सैलरी आपको उस हिसाब से मिलती है जिस हिसाब से आपको मतलब डिज़ायर होती है या आपको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा अगर आप फार्मा में जाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से MSc में ही चले जाएँ और जो सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी 15 से स्टार्ट होती है, 30-35 तक मिलती है। पर हाँ इसमें ग्रोथ अच्छी है अगर आप 4 to 5 ईयर्स रुक जाते हैं तो मतलब आप 4 to 5 ईयर्स में इतना अच्छा कर लेंगे कि आपकी सैलरी ईजिली मुझे लगता है 1 लाख क्रॉस, जो मुझे लगता है बहुत सही है। और ये आपके लिए बढ़िया भी है अगर आप टीचिंग भी नहीं करना चाहते हैं और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करना चाहते हैं और आप जल्दी जॉब लेना चाहते हैं तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैंने आपको बता दी है और साथ में ये भी बता दिया है कि आप किस कंडीशन में कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। पर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई और डाउट हो और या कुछ चीज़ें जो आपको मुझसे जाननी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।